नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का आपके अपने लकी सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। दोस्तों, किसी शायर ने कहा है कि जीवन में पीछे देखोगे तो अनुभव मिलेगा, जीवन में पीछे देखोगे तो अनुभव मिलेगा, और अगर जीवन में आगे देखोगे तो आशा मिलेगी। दाएं बाएं देखोगे तो सत्य मिलेगा, लेकिन अगर जिंदगी में, अगर जीवन में अपने अंदर झांक कर देखोगे तो आत्मविश्वास मिलेगा। जी हां दोस्तों, आत्मविश्वास मिलेगा। सही सुना आपने। अगर किसी व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जिस व्यक्ति को अपने आप पर भरोसा है, अपने आप पर विश्वास है, वो व्यक्ति निश्चित रूप से जीवन में सफल होता है। व्यक्ति अगर बीते हुए दिनों को याद करता है तो उनसे कुछ ना कुछ सीखता है, अनुभव प्राप्त होता है, और आगे की तरफ देखता है तो हमेशा आशा मिलती है, आशा की एक किरण जगती है। दाएं बाएं देखते हैं तो हमें सत्यता देखने को मिलती है, लेकिन अंदर झांक कर देखते हैं तो आत्मविश्वास मिलता है, जिसके बल पर व्यक्ति बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकता है, बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकता है। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के प्रारंभिक जीवन के बारे में, शाहजहां के द्वारा चित्तौड़ किले की जो मरम्मत थी उसको तुड़वाने के बारे में, और ये औरंगजेब व महाराणा राज सिंह के मध्य जो विवाद के कारण थे, मतभेद बढ़ने के कारण थे, उनकी चर्चा की थी। लेकिन हम मतभेद बढ़ने के कारणों की, समय का अभाव होने के कारण पूरी चर्चा नहीं कर पाए, केवल 4 ही कारणों की चर्चा की थी। लेकिन आज की क्लास शुरू करने से पहले हम कल के चैलेंज क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। कल का हमारा जो चैलेंज क्वेश्चन था वह यह था कि किशनगढ़ की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा या किस शासक के द्वारा कब की गई, जिसका जवाब देने वाले बहुत विद्यार्थी थे। उन विद्यार्थियों में अगर बात की जाए तो सीमा यादव गुहाला से, विजय यादव गुहाला से, आदित्य गहन राजसमंद से, चंदा सैनी इंदरपुरा से, पूनम कुमारी बामलास से। ये विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने इस प्रश्न का सही जवाब दिया, और जवाब क्या था? किशन सिंह ने किशनगढ़ की स्थापना की, और कब की? 1609 ईस्वी में। किशन सिंह को यह जो जागीर है वह शाहजहां के जन्म पर उपहार में मिली थी, जिसका प्राचीन नाम कृष्णगढ़ था। उसके बाद किशन सिंह ने अपने नाम पर इसका नाम क्या रखा? किशन सिंह रखा। तो आज जवाब देने वाले विद्यार्थियों में 3 विद्यार्थी नए जुड़े, जिसमें सीमा यादव गुहाला से, विजय यादव गुहाला से, आदित्य गहन राजसमंद से। आप सभी विद्यार्थी बधाई के पात्र हैं, और ईश्वर से कामना करता हूं कि आप अपने अंदर के आत्मविश्वास को जगाकर अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल करेंगे। ईश्वर से दुआ है कि आपको अपना लक्ष्य बहुत जल्द मिले। चर्चा करते हैं दोस्तों हम मेवाड़ के महाराणा राज सिंह की। देखो, पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि मेवाड़ के महाराणा राज सिंह है, उनका जन्म 24 सितंबर 1629 ईस्वी को हुआ था, जिन्होंने विजय कटकातू की उपाधि धारण की, टीका दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन करवाया,
और एकलिंग नाथ मंदिर की प्रशस्ति के अनुसार तुलादान पद्धति की शुरुआत की थी। उन्होंने जब चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत शुरू करवाई तब शाहजहां ने अपने सेनापति सादुल्ला खां को भेजकर जितनी मरम्मत करवाई गई थी उस मरम्मत को तुड़वा दिया। उसके बाद ही शाहजहां के 4 पुत्र दारा शिकोह, मुराद, शाह शुजा और औरंगजेब के मध्य उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष शुरू होता है, जिसमें कई युद्ध लड़े जाते हैं। उन युद्धों में औरंगजेब की प्रतिभा से परिचित होकर मेवाड़ के महाराणा राज सिंह उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब का सहयोग करते हैं। प्रारंभ में दोनों के मध्य संबंध बहुत अच्छे थे, लेकिन उसके बाद मेवाड़ के महाराणा राज सिंह और औरंगजेब के मध्य मतभेद बढ़ गए, जिसमें हमने सबसे पहला कारण पढ़ा था चारुमती विवाह। चारुमती कौन थी? किशनगढ़ के राजा रूप सिंह की पुत्री थी। भाई का नाम मान सिंह मंगल सिंह था। वल्लभ संप्रदाय से दीक्षित थी। उससे औरंगजेब विवाह करना चाहता था, लेकिन चारुमती ने किससे विवाह किया? महाराणा राज सिंह से विवाह किया। दूसरा, अजीत सिंह और दुर्गादास को महाराणा राज सिंह के द्वारा शरण देना। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह की एक पत्नी थी कानन कुमारी, उसकी सहायता से वीर दुर्गादास राठौड़ ने मेवाड़ के महाराणा राज सिंह से अजीत सिंह को शरण देने की प्रार्थना की थी, जिसके आधार पर दुर्गादास राठौड़ और अजीत सिंह को महाराणा राज सिंह ने न केवल शरण दी बल्कि 12 गांवों सहित केलवे की जागीर दी। तीसरा, मेवाड़ मुगल संधि का उल्लंघन करना। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने मेवाड़ मुगल संधि जो 5 फरवरी 1615 को मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह और जहांगीर के मध्य हुई थी, उस संधि का उल्लंघन किया और चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत करवानी शुरू कर दी थी। चौथा कारण क्या था? आप सभी को पता है कि औरंगजेब का जो पुत्र था अकबर द्वितीय, उसका विद्रोह है। वीर दुर्गादास राठौड़ और मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने अकबर द्वितीय को उसके ही पिता औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए प्रेरित कर दिया था, अर्थात अपनी ओर मिला लिया था, जिसके चलते 1 जनवरी 1681 को नाडोल पाली में अकबर द्वितीय ने स्वयं को भारत का बादशाह घोषित कर दिया। लेकिन उसके बाद औरंगजेब ने अपनी कूटनीति से उसके सेनापति तैवर खां की हत्या कर दी और एक पत्र लिखवाया, जिसमें यह लिखवाया गया कि तुमने बहुत अच्छा कार्य किया राजपूतों को लाकर, जिसे मेवाड़ के महाराणा राज सिंह और दुर्गादास राठौड़ असमंजस की स्थिति में पड़कर वापस चले गए थे। फिर अकबर अपनी जान बचाकर भागा था। ये वही अकबर द्वितीय है जिसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी और अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए राजा राम मोहन राय, जो पत्रकारिता के अग्रदूत कहलाते हैं, आधुनिक भारत के जिन्हें जनक कहा जाता है, उन राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड में अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए भी भेजा था। जो 5वां कारण है वो कौन सा? मूर्ति स्थापना का। पहला कारण था, ध्यान देना, कारणों को विशेष ध्यान देना, चारुमती विवाह है। दूसरा जो कारण था वह था मेवाड़ मुगली संधि का उल्लंघन करना। तीसरा जो कारण था वह था अकबर सेकंड का विद्रोह है। चौथा कारण था राज सिंह के द्वारा अजीत सिंह और दुर्गादास राठौड़ को क्या देना? शरण देना। 5वां कारण क्या है? 5वां कारण है मूर्ति स्थापना। क्या? मूर्ति स्थापना करना।
देखो होता क्या है, 1669 ईस्वी में, कभी 1669 ईस्वी में औरंगजेब एक अभियान चलाता है। औरंगजेब एक अभियान चलाता है, उस अभियान का नाम था मंदिर तोड़ो अभियान। क्या नाम था? मंदिर तोड़ो अभियान, जिसके तहत औरंगजेब ने कई हिंदू मंदिरों को तुड़वा दिया था। ऐसा ही एक मंदिर था वृंदावन में। कहां पर? वृंदावन में। कहां है? यूपी में। यहां पर एक मंदिर था, ध्यान देना, श्रीनाथ जी का मंदिर। किसका मंदिर? श्रीनाथ जी का मंदिर, जहां पर भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की मूर्ति थी। यह मंदिर वल्लभ संप्रदाय से संबंधित था। वल्लभ संप्रदाय की स्थापना किसने की? वल्लभाचार्य ने। कोई भी आपसे पूछे कि वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? वल्लभाचार्य थे। इस संप्रदाय के लोग भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा करते हैं और इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की ही पूजा की जाती थी। लेकिन जब औरंगजेब ने मंदिर तोड़ो अभियान चलाया, तब उसकी सेना इस मंदिर को तोड़ने के लिए भी आई। इस वक्त इस मंदिर में दो पुजारी थे। एक का नाम था गोविंद। क्या नाम था? गोविंद। और दूसरे पुजारी का नाम था दामोदर। ये दोनों पुजारी इस मंदिर में से श्रीनाथ जी की मूर्ति लेकर वहां से भाग गए और कहां पहुंचे? मारवाड़ में पहुंचे। कब? 1669 में ही। उसके बाद 3 साल तक, यानी 3 वर्ष तक ये इधर उधर भटकते रहे और अंत में 1671 ईस्वी में ये कहां पहुंचे? मेवाड़ पहुंचे, जहां पर शासक कौन थे? मेवाड़ के महाराणा राज सिंह। उन्होंने उसके बाद सिहाड़ नामक गांव में, कौन से गांव में? सिहाड़ नामक गांव में इस मूर्ति की स्थापना करवा दी। कौन सी मूर्ति की? श्रीनाथ जी की मूर्ति की स्थापना करवा दी। कौन से गांव में? सिहाड़ नामक गांव में स्थापना करवा दी। उसके बाद इस गांव का नाम क्या पड़ गया? नाथ द्वारा पड़ गया। तो श्रीनाथ जी का मंदिर कहां है? नाथ द्वारा में। नाथ द्वारा का प्राचीन नाम क्या था? सिहाड़। सिहाड़ में श्रीनाथ जी की मूर्ति किसने स्थापित करवाई? मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने। कब? 1671 ईस्वी में। वृंदावन से श्रीनाथ जी की मूर्ति कौन से दो पुजारी लेकर गए? गोविंद और दामोदर। ये मंदिर कौन से संप्रदाय के लिए था? विशेषकर वल्लभ संप्रदाय के लिए। वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? वल्लभाचार्य। इस संप्रदाय के लोग भगवान श्री कृष्ण के कौन से रूप की पूजा करते हैं? भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा करते हैं। उसके बाद इस सिहाड़ नामक गांव का नाम क्या पड़ गया था? नाथ द्वारा पड़ गया था। क्या पड़ गया था? नाथ द्वारा पड़ गया था। नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी का जो मंदिर है वह मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा बनवाया गया, जहां पर श्रीनाथ जी की प्रतिमा स्थापित है। इसकी चर्चा हमें विस्तारित रूप में स्थापत्य कला में करेंगे। लेकिन ये किसके खिलाफ कार्य था? औरंगजेब के खिलाफ था, क्योंकि औरंगजेब ने ये घोषणा करवा दी थी कि गोविंद और दामोदर कहीं भी दिखाई दे, कोई भी उन्हें शरण नहीं दे और मुझे इसकी सूचना दे। लेकिन मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने ना बताया और सीधा क्या कर दिया? मंदिर स्थापित करवा दिया, मूर्तियां स्थापित करवा दी, जिससे नाराज कौन हो गया? औरंगजेब। वहीं द्वारिकाधीश से मंदिर का निर्माण करवाना भी इसका एक मुख्य कारण माना जाता है। यह हो गया अपना 5वां कारण। अब छठा कारण कौन सा है दोस्तों? ध्यान देना। छठा कारण है जजिया कर। औरंगजेब के द्वारा जजिया कर लगाना। छठा कारण कौन सा है?
औरंगजेब के द्वारा जजिया कर पुनः लगाना। पुनः क्यों लिखा है? क्योंकि पहले हटा दिया गया था किसी के द्वारा। देखो, औरंगजेब है वह एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था जिसने गैर मुसलमानों पर एक कर लगा दिया था, जिसे कौन सा कर कहा जाता है? जजिया कर। कोई आपसे पूछे कि जजिया कर किस पर लगाया जाता है? गैर मुसलमानों पर। और मुसलमानों पर लगने वाला जो कर था वो कौन सा था? जकात। मुसलमानों पर लगाया जाने वाला कर कौन से मुसलमानों पर? गैर मुसलमानों पर। किसके द्वारा लगाया गया? पुनः औरंगजेब के द्वारा। अब दोस्तों यहां पर जजिया कर से संबंधित कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जैसे भारत में सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया था? भारत में सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। दूसरा क्वेश्चन बनता है, अकबर ने जजिया कर कब हटाया? 1564 ईस्वी में। फिर अकबर ने फिर से लगाया था, तो अकबर ने पुनः जजिया कर कब लागू किया? 1575 ईस्वी में। फिर हटा दिया। और उसके बाद लागू किसने किया? औरंगजेब ने। अकबर के बाद किसने लागू किया? औरंगजेब ने। तो पहला क्वेश्चन हो गया कि भारत में सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। भारत में सर्वप्रथम जजिया कर किसने हटाया? अकबर ने। कब? 1564 ईस्वी में। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तीसरा क्वेश्चन बनता है, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? उसी शासक को कहेंगे जिसने कश्मीर में जजिया कर को बंद किया। और ये कौन था? जैनुल आबदीन। कुछ किताबों में जैनुल आबदीन नाम आता है, कुछ किताबों में ओबेदीन आता है। दोनों नेम सेम है, एक ही व्यक्ति है। चाहे जैनुल आबदीन हो चाहे ओबेदीन हो, आबेदीन भी बोल सकते हो आप। तो कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं? जैनुल आबदीन या ओबेदीन को कहा जाता है। तो फिरोज तुगलक ने क्या किया? फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर का विस्तार कर दिया। उसने जजिया कर गैर मुसलमानों के साथ साथ ही ब्राह्मणों पर, विधवाओं पर, वृद्धों पर और महिलाओं पर भी लगा दिया था। और सबसे अंत में औरंगजेब ने 2 अप्रैल 1679 ईस्वी को 2 अप्रैल 1679 ईस्वी को जजिया कर को पुनः लगा दिया था, जिसका मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने कड़ा विरोध किया। बोला आज ध्यान काल ध्यान ना में वसूला, क्योंकि औरंगजेब ने आदेश दे दिया था कि जजिया कर वसूला जाए, लेकिन मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने मना कर दिया कि आज वसूलेंगे ना कल वसूलेंगे, हम कभी जजिया कर नहीं वसूलेंगे। जिसके कारण औरंगजेब नाराज हो गया और औरंगजेब ने मेवाड़ के महाराणा राज सिंह पर आक्रमण करने का फैसला कर लिया। और इस प्रकार दोस्तों ये 6 कारण थे जिसकी वजह से मेवाड़ के महाराणा राज सिंह और हिंदुस्तान के बादशाह औरंगजेब के मध्य मतभेद बढ़ गए, जिसके परिणाम स्वरूप औरंगजेब ने सितंबर 1679 ईस्वी में, जैसे ये दिल्ली है और यहां का शासक कौन है? औरंगजेब है। कौन है? औरंगजेब है। और ये अपना क्या है? मेवाड़ है। तो औरंगजेब क्या करता है? मेवाड़ के शासक कौन है? राज सिंह, महाराणा राज सिंह, ध्यान रखना। औरंगजेब इन सब कारणों से क्रोधित होकर सितंबर 1679 ईस्वी में मेवाड़ पर आक्रमण करता है। इससे पहले उसने 1669 ईस्वी में क्या किया था? मंदिर तोड़ो अभियान चलाया था, जिसके तहत उसने कई हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया था। किसने? औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने। तो औरंगजेब का एक सेनापति था जिसका नाम था हसन अली।
उस हसन अली ने लगभग मेवाड़ में, हसन अली ने लगभग मेवाड़ में 172 मंदिरों को तोड़ा। सेनापति का क्या नाम था? हसन अली। कई बार आ जाता है कि औरंगजेब के सेनापति हसन अली ने मेवाड़ में कितने मंदिरों को तोड़ा? 172 मंदिरों को तोड़ा। या सर्वाधिक मंदिरों को तोड़ने का श्रेय औरंगजेब के किस सेनापति को दिया जाता है? हसन अली को दिया जाता है। इसके बाद 2 अप्रैल 1679 को क्या किया? जजिया कर लगाया। उसके बाद सितंबर 1679 में औरंगजेब के द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया जाता है। जिस आक्रमण में मेवाड़ के लगभग 20 मेवाड़ी सरदार शहीद हो जाते हैं। यह आक्रमण औरंगजेब के द्वारा मेवाड़ में जगदीश मंदिर पर किया जाता है। कौन से मंदिर पर? जगदीश मंदिर पर किया जाता है, जिसमें 20 मेवाड़ी सरदार शहीद हो जाते हैं। इस आक्रमण को, या हम ये कह सकते हैं कि औरंगजेब के द्वारा मेवाड़ के जगदीश मंदिर पर जो आक्रमण किया गया था, अर्थात मेवाड़ के महाराणा राज सिंह और औरंगजेब की सेना के मध्य जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध को हम माचा तोड़ युद्ध भी कह सकते हैं। यानी इस युद्ध को माचा तोड़ युद्ध भी कहा जाता है। कोई पूछे कि माचा तोड़ युद्ध कहां हुआ? मेवाड़ में हुआ। किस किस के मध्य? मेवाड़ के महाराणा राज सिंह और दिल्ली के बादशाह है औरंगजेब के मध्य। जिसमें किसकी विजय हुई? ध्यान रखना है, औरंगजेब की विजय हुई। और औरंगजेब है वह कहां चला जाता है? दिल्ली। और अपने सेनापति हसन अली को एक उपाधि देता है जिसका नाम है बहादुर आलमगीर। ध्यान देना, अपने सेनापति हसन अली को औरंगजेब के द्वारा एक उपाधि दी जाती है। कौन सी उपाधि? बहादुर आलमगीर। इस आक्रमण से भयभीत होकर मेवाड़ के महाराणा राज सिंह कहां चले जाते हैं? पहाड़ों में चले जाते हैं, जहां पर मेवाड़ के महाराणा राज सिंह और औरंगजेब के मध्य देसूरी में, यानी देसूरी की नाल में एक और युद्ध होता है। देसूरी पाली और राजसमंद की सीमा पर है। देसूरी कहां है? पाली और राजसमंद की सीमा पर स्थित है। जिसमें जो युद्ध होता है, उस युद्ध में महाराणा राज सिंह की विजय होती है। लेकिन उसी समय एक घटना और घटित होती है। जगदीश मंदिर पर आक्रमण करने के बाद औरंगजेब के द्वारा किशनगढ़ पर आक्रमण किया जाता है। ध्यान देना। और किशनगढ़ के राजा रूप सिंह की पुत्री चारुमती कौन थी? कौन थी? आप बताइए, देखिए पटाख से। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह की रानी, जिसने महाराणा राज सिंह से विवाह करके औरंगजेब को नाराज कर दिया था, उसका दिल तोड़ दिया था। औरंगजेब कहता है कि यह हादसा तो किसी दिन गुजरना ही था, यह हादसा तो किसी दिन गुजरना ही था। मैं बच भी जाता लेकिन एक रोज तो मरने वाला ही था। मेरा नसीब मेरे हाथ कट गए, वरना मैं तेरी मांग में सिंदूर भरने वाला ही था। यानी औरंगजेब, उसका दिल टूट चुका है बेचारे का। और दिल टूटने पर व्यक्ति कैसे हरकत करता है? पागलों की सी हरकत करता है। और वो भी ऐसी ही हरकतें करने लग गया था। किशनगढ़ पर औरंगजेब का आक्रमण कैसे होता है? देखो, महाराणा राज सिंह के ससुर थे किशनगढ़ के राजा रूप सिंह। इस कारण औरंगजेब किशनगढ़ पर भी आक्रमण करता है। एक कारण चारुमती का भी था, जो मेवाड़ के महाराणा राज सिंह से विवाह कर लेते थे, इसलिए उसको भी सबक सिखाना चाहता था। तो जैसे ही यहां दिल्ली से, कहां से? दिल्ली से औरंगजेब कहां आता है? किशनगढ़ आक्रमण करने के लिए सेना भेजता है। किशनगढ़ किसका आक्रमण होता है? औरंगजेब का। औरंगजेब का आक्रमण। इस बात की सूचना जैसे ही महाराणा राज सिंह को मिलती है, तो महाराणा राज सिंह सलूम्बर के एक शासक थे,
जिनका नाम था रतन सिंह चुंडावत। क्या नाम था? सलूम्बर के शासक रतन सिंह चुंडावत, जिनका एक दिन पहले ही, इस आक्रमण से एक दिन पहले ही बूंदी के शासक संग्राम सिंह की पुत्री सहल कंवर, क्या नाम है? सहल कंवर के साथ विवाह हुआ था, यानी नवविवाहित थे। यानी इनकी पत्नी का नाम क्या था? सहल कंवर। किसकी पत्नी? सलूम्बर के शासक रतन सिंह चुंडावत की। तो जैसे ही औरंगजेब ने किशनगढ़ पर आक्रमण किया तो महाराणा राज सिंह ने सलूम्बर के शासक रतन सिंह चुंडावत को किशनगढ़ का मोर्चा संभालने की जिम्मेदारी दे दी। किशनगढ़ पर अधिकार रखने की जिम्मेदारी दे दी कि औरंगजेब की सेना से आपको युद्ध करना है। अभी जैसे ही सलूम्बर के रावत रतन सिंह चुंडावत किशनगढ़ के लिए रवाना हुए, यानी युद्ध करने के लिए जा रहे थे, तभी पहले दिन अपना विवाह होने के कारण पत्नी को नहीं छोड़ पा रहे थे, बार बार आ रहे थे, बार बार जा रहे थे। उनका मन अपनी पत्नी में अटका हुआ था। यूं तो साथ देने को हजारों हाथ और है, पर तू जो संग में रहे तेरी बात कुछ और है। यानी उनके मन की भावनाएं यही कह रही थी। तब उन्होंने अपने सेवक से कहा कि क्या पता मैं जीवित लौटूं या नहीं लौटूं, इसलिए तुम मेरी पत्नी के पास जाओ और कोई निशानी लेकर आओ। तब ये कहा जाता है कि जब उनका सेवक निशानी लेने के लिए सहल कंवर के पास जाता है तो सहल कंवर है वह अपना तलवार से सर काट कर थाली में संजो कर सेवक को सौंप देती है और वह रतन सिंह चुंडावत को ले जाकर दे देता है। और रतन सिंह चुंडावत उसी सर को गले में माला के रूप में पहनकर लटकाकर इस युद्ध में प्राण युद्ध करते हैं और प्राण युद्ध करते हुए फिर शहीद होते हैं, जिसके कारण सहल कंवर को हाड़ी रानी कहा जाता है। विशेषकर हाड़ा राजवंश से संबंधित है, बूंदी के शासक हाड़ा राजवंश से हुए हैं, इसलिए इन्हें हाड़ी रानी सहल कंवर कहा जाता है। इन्हें हम हाड़ी रानी भी कह सकते हैं। किसी ने ठीक ही कहा है कि चुंडावत ने मांगी से नाणी शीश काट दे दियो छत्राणी। यानी चुंडावत मांगी सेनानी शीश काट दे दियो छत्राणी, यानी एक छत्राणी का कर्म हाड़ी रानी ने निभाया, क्योंकि वो जानती थी कि यदि वो इस युद्ध में मुझे याद करेंगे तो उनकी हार होगी जो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। और उसी हाड़ी रानी के नाम पर राजस्थान की प्रथम महिला शस्त्र बटालियन हाड़ी रानी का गठन किया गया 2008 में। हाड़ी रानी महिला शस्त्र बटालियन का मुख्यालय अजमेर में है। हाड़ी रानी सहल कंवर का स्मारक सलूम्बर में है। यानी स्मारक कहां बना हुआ है हाड़ी रानी का? स्मारक सलूम्बर में। और प्रथम हाड़ी रानी महिला शस्त्र बटालियन कब गठित की गई? 2008 में। महिला शस्त्र बटालियन का मुख्यालय कहां है? अजमेर में। और इस प्रकार से चुंडावत मांगी सेनानी शीश काट दे दियो छत्राणी, यानी हाड़ी रानी ने अपने कर्तव्य का बखूबी निर्वहन किया था। इस प्रकार से मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के मध्य जो संबंध थे वो चल रहे थे और अंत में 2 अक्टूबर 1680 ईस्वी को 51 वर्ष की आयु में मेवाड़ के महाराणा राज सिंह का निधन हो गया। ये वे महाराणा थे जिन्होंने मेवाड़ के इतिहास के पन्नों को पुनः स्वर्णिम अक्षरों में
लिखने का कार्य शुरू करवा दिया था, जो धूमिल हो चुका था। अब बात करते हैं मेवाड़ के महाराणा की स्थापत्य कला की। दोस्तों, मेवाड़ के महाराणा की स्थापत्य कला थी वो क्या थी, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। तब तक इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। देखो दोस्तों, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा कई महलों का निर्माण करवाया गया, कई मंदिरों का निर्माण करवाया गया। स्थापत्य कला की अगर हम बात करें कि स्थापत्य कला में उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां क्या क्या है, स्थापत्य कला की चर्चा करने से पहले मैं आज के चैलेंज क्वेश्चन पर नजर डालता हूं। आज का हमारा चैलेंज क्वेश्चन क्या होगा, ध्यान देना। आज का जो हमारा चैलेंज क्वेश्चन है वह यह है कि अकबर ने स्वयं को अपने पिता औरंगजेब के विरुद्ध भारत का बादशाह कब और कहां घोषित किया था, भारत का बादशाह कब और कहां घोषित किया था। स्थापत्य कला में सबसे पहले हम बात करते हैं नाथ द्वारा की, नाथ द्वारा मंदिर की, नाथ द्वारा मंदिर की। देखो ध्यान देना है, सर्वप्रथम मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने मेवाड़ में सिहाड़ नामक गांव में श्रीनाथ जी की प्रतिमा स्थापित करवाई। किसकी? श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित करवाई, जिसके कारण सिहाड़ का नाम क्या पड़ गया? नाथ द्वारा पड़ गया। क्या पड़ गया? नाथ द्वारा पड़ गया। ये नाथ द्वारा NH 8 पर स्थित है, जो सबसे व्यस्ततम राजमार्ग माना जाता है, राष्ट्रीय राजमार्ग है। नाथ द्वारा किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ की क्या क्या चीजें प्रसिद्ध है? श्रीनाथ जी के मंदिर के लिए, नाथ द्वारा में हवेली, नाथ द्वारा का हवेली संगीत प्रसिद्ध है। ये क्या है? देखो, जब श्रीनाथ जी की मूर्ति को वृंदावन से गोविंद और दामोदर दोनों लेकर जा रहे थे और दर दर भटक रहे थे, तब उन्होंने कई हवेलियों में रुककर भगवान श्रीनाथ जी की प्रतिमा की आराधना की और भजन गाए थे, जिन्हें हवेली संगीत कहा जाता है। तो नाथ द्वारा का क्या प्रसिद्ध है? हवेली संगीत प्रसिद्ध है। यहां पर कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। ध्यान देना क्या क्या प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा में क्या क्या होता है, आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। यहां पर भगवान के 7 रूपों की पूजा होती है। कितने रूपों की? 7 रूपों की पूजा होती है। यहां हम कह सकते हैं 7 ध्वजानाथ। यहां पर 8 प्रहर की पूजा होती है, 8 प्रहर की पूजा होती है, 8 प्रहर की पूजा। यहीं पर ध्यान देना है, दूध व दही की होली खेली जाती है, दूध व दही की होली खेली जाती है। कहां पर? नाथ द्वारा में। यहां पर बादशाह की होली प्रसिद्ध है, बादशाह की होली प्रसिद्ध, दूध व दही की भी है, बादशाह की भी है। यहां का कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव भी प्रसिद्ध है, कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव भी प्रसिद्ध है। देखो क्या क्या प्रसिद्ध है, देखते जाओ आप। यहीं पर अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध है, यहीं का अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध है। बहुत सी चीजें प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा की पिछुई कला, पिछुई चित्रकला प्रसिद्ध है। श्रीनाथ जी की प्रतिमा के पीछे जो कपड़ा लगा हुआ रहता है, उस पर जो चित्रकारी की गई है उसको क्या कहा जाता है? पिछुई चित्रकला, जिसमें राजस्थान की 2 महिलाओं का नाम मुख्य रूप से आता है। एक का नाम है कमला और एक का नाम है इलायची। एक का नाम क्या है? कमला और एक का नाम है इलायची। पिछुई चित्रकला की 2 महत्वपूर्ण महिलाएं कौन सी है? कमला और इलायची। यहीं का डांग नृत्य प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? डांग नृत्य। पता है ना डांग नृत्य? यहीं का पर केले के पत्ते पर जो सांझिया की जाती है,
वो प्रसिद्ध है, यानी जो डिजाइन्स बनाई जाती है केले के पत्ते पर सांझी, कहाँ की? नाथ द्वारा की। यहीं पर श्रीनाथ जी के पान्ने प्रसिद्ध है, श्रीनाथ जी के पान्ने प्रसिद्ध है। देखो नाथ द्वारा में क्या क्या प्रसिद्ध है, पिछोई चित्रकला प्रसिद्ध है। देखो ध्यान देना क्या क्या है। नाथ द्वारा का प्राचीन नाम सिहाड़, किस लिए प्रसिद्ध है? श्रीनाथ जी का मंदिर होने के कारण। नाथ द्वारा कहाँ है? NH 8 पर, जो भारत का सबसे व्यस्ततम राजमार्ग है। नाथ द्वारा का क्या प्रसिद्ध? हवेली संगीत। नाथ द्वारा में किसकी पूजा की जाती है? कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है, 7 रूपों की पूजा की जाती है, 8 प्रहर की पूजा होती है, दूध व दही की होली खेली जाती है, बादशाह की होली प्रसिद्ध है, कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव प्रसिद्ध है, अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध है, पिछोई चित्रकला प्रसिद्ध है, 2 महिलाएं चित्रकारों के नाम प्रमुख रूप से लिए जाते हैं, कमला और इलायची। डांग नृत्य प्रसिद्ध है, केले के पत्ते पर की जाने वाली सांझिया प्रसिद्ध है, श्रीनाथ जी के पान्ने प्रसिद्ध है। ये तो हो गए नाथ द्वारा से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। इसके अलावा और क्या क्या किया गया? उदयपुर में एक स्थान है जिसका नाम है मेनारिया, ध्यान देना, मेनारिया। क्या नाम है? मेनारिया। कहां है? उदयपुर में। यहां पर तलवारों की गेर की शुरुआत इन्हीं के शासनकाल में हुई थी। तलवारों की गेर की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? महाराणा राज सिंह के शासन काल में हुई थी। इन्होंने उदयपुर में अंबिका माता का मंदिर बनवाया, अंबा माता भी कह सकते हो, अंबिका माता का मंदिर। एक जगत अंबिका माता मंदिर है, वो अलग है, जगत में है, वो भी उदयपुर में पड़ता है, लेकिन ये उदयपुर विशेष में केवल उदयपुर में के सेंटर में है अंबिका माता का मंदिर। इसके अलावा इन्होंने कांकरोली में, कांकरोली कहां है? राजसमंद में, द्वारिकाधीश का मंदिर बनवाया। किसका मंदिर? द्वारिकाधीश का मंदिर बनवाया राजसमंद झील की पाल पर। ठीक है। इस कांकरोली किस लिए प्रसिद्ध, आपको यह भी पता होना चाहिए। कांकरोली टायर व ट्यूब बनाने के कारखानों के लिए प्रसिद्ध है। टायर और ट्यूब बनाने के कारखाने कहां के प्रसिद्ध है? कांकरोली राजसमंद के प्रसिद्ध है। तो नाथ द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया, मेनारिया में तलवारों की घेर की शुरुआत हुई, उदयपुर में अंबिका माता का मंदिर बनवाया, कांकरोली में द्वारिकाधीश का मंदिर बनवाया। कांकरोली किस लिए प्रसिद्ध है? टायर व ट्यूब बनाने के कारखानों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा इन्होंने राजनगर कस्बा बसाया। किसने? महाराणा राज सिंह ने। इसके अलावा इन्होंने उदयपुर में बोहरा गणेश मंदिर, कौन सा मंदिर? बोहरा गणेश मंदिर का निर्माण करवाया। नाचना वगैरह आपको पहले बता चुका हूं मैं रणथंभौर में, ठीक है, सारे गणेश मंदिर बता चुका हूं। राजसमंद झील का निर्माण करवाया, गोमती नदी के पानी को रोककर। इनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था रानी राम रसदे, पृथ्वीराज की पुत्री, अजमेर के शासक पृथ्वीराज की पुत्री इनकी पत्नी, जिन्होंने उदयपुर में ही एक बावड़ी का निर्माण करवाया, त्रिमुख बावड़ी का निर्माण, जिसका पहले नाम जया बावड़ी था, आज उसको त्रिमुख बावड़ी कहा जाता है। कौन सी बावड़ी कहते हैं? त्रिमुख बावड़ी कहते हैं। वहीं इन्होंने सर्व ऋतु महल का निर्माण करवाया और देवबारी घाटी का किला बनवाया। तो ध्यान देना, सर्व ऋतु महल, बोहरा गणेश, रानी राम रसदे के द्वारा त्रिमुख बावड़ी, उदयपुर में अंबिका माता का मंदिर, कांकरोली में द्वारिकाधीश का मंदिर और देवबारी घाटी का किला उदयपुर में बनवाया था। ये इनकी स्थापत्य कला से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं। अब थोड़ी सी हम राजसमंद झील की भी चर्चा कर लेते हैं, तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, थोड़ा जल्दी ले क्योंकि टाइम कम है। वैसे ही आज वीडियो लंबा खींचा जा चुका है। देखो दोस्तों, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, वेरी गुड। अब देखो चर्चा करते हैं हम किसकी? राजसमंद झील की। देखो राजसमंद जो झील है, कौन सी झील? राजसमंद झील। इसका निर्माण किसने करवाया? राज सिंह ने।
कौन सी नदी के पानी को रोककर? गोमती नदी के पानी को रोककर। कौन सी नदी के पानी को रोककर? गोमती नदी के पानी को रोककर। इसी झील के नाम पर जिले का नाम क्या है? कौन से जिले में है जिले का नाम? राजसमंद। राजस्थान का एकमात्र जिला जिसका नाम किसी झील के नाम पर पड़ा है, किसी झील के नाम पर रखा गया है, वो जिला कौन सा है? राजसमंद, जिसकी आकृति कैसी है? तिलक के जैसी है। राजस्थान सरकार ने राजसमंद झील को सबसे पवित्र झील कहा है, जिसे गोमती नदी के पानी को रोककर बनाया गया था। यानी इसमें कौन सी नदी का पानी रोका गया है? गोमती नदी का पानी रोका गया है। इसके उत्तरी भाग को नौ चौकी की पाल कहा जाता है। उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? नौ चौकी की पाल कहते हैं। नौ चौकी की पाल कहते हैं। राजसमंद झील के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? नौ चौकी की पाल कहते हैं। यहीं पर एक राज प्रशस्ति लिखी गई है। राज प्रशस्ति लिखी गई है, जिसका लेखक कौन है? रणछोड़ भट्ट है। कौन है? रणछोड़ भट्ट है। ये जो राज प्रशस्ति है वो संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, जो 25 काले शिलालेखों पर उत्कीर्ण की गई है। 25 काले शिलालेखों पर उत्कीर्ण की गई है, जो संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी जाती है, जिसका लेखक कौन है? रणछोड़ भट्ट। आगे तेलन भी लगा सकते हो आप। इसके अलावा राज सिंह के दरबार में दो विद्वान और रहते थे। एक विद्वान का नाम था सदाशिव और दूसरे का नाम था मानकवि। क्या नाम था? मानकवि। इसी झील में एक मंदिर बना हुआ है और उस मंदिर का नाम है घेवर माता का मंदिर। क्या बना हुआ है? घेवर माता का मंदिर। कोई भी आपसे पूछे कि घेवर माता का मंदिर कहाँ है? राजसमंद झील में। घेवर माता का मंदिर। ये जो घेवर कंवर है, ये बिना पति के सती होने वाली स्त्री थी। यानी बिना पति के सती हुई थी, हाथ में दीपक लेकर सती हुई थी। इसलिए इनकी स्मृति में महाराणा राज सिंह ने यहाँ पर घेवर माता का मंदिर बनवाया था। कहाँ पर? राजसमंद झील में। पति की निशानी के साथ जो स्त्री सती होती है उसको क्या कहते हैं? अनुमरण कहते हैं। इस झील का निर्माण क्यों करवाया गया? अकालकारियों से राहत दिलाने के लिए, या हम कह सकते हैं अकाल राहत कार्य के लिए इस झील का निर्माण करवाया गया था। तो दोस्तों, ये राजसमंद झील थी जो गोमती नदी के पानी को रोककर बनाई गई है। इस झील के नाम पर इस जिले का नाम राजसमंद पड़ा है। राजसमंद झील के उत्तरी भाग को नौ चौकी की पाल कहते हैं। यहीं पर राज प्रशस्ति लिखी गई है, जो 25 काले शिला के खंडों पर लिखी गई है, जिसके लेखक रणछोड़ भट्ट है। यह संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। झील में घेवर माता का मंदिर बना हुआ है, जो बिना पति के सती हुई थी। इस प्रकार दोस्तों, महाराणा राज सिंह है, उन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्य किए। इनके बाद जो शासक बनते हैं उनकी चर्चा हम कल के वीडियो में करेंगे। दोस्तों, अगर ये क्लास आपको पसंद आई है तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ध्यान रहे, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारे जो हौसले को बढ़ाता है, हमारे जोश और जुनून में 4 चांद लगा देता है, जिसके बलबूते पर हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो अपलोड करने का प्रयास करते हैं। और यदि कोई कमी रहती है तो आप निसंकोच होकर कमेंट बॉक्स में हमें सुझाव दें, ताकि उन कमियों को दूर किया जा सके, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला होता है। जय हिंद, जय भारत।